तैयार रहिए। स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। विराम। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए। विराम। लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। विराम। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। विराम। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। विराम। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे। विराम। लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। विराम। पैरा। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। विराम। मैंने उसको सुना है। विराम। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। विराम। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। विराम। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। विराम। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। विराम। पैरा। भारत गांवों में बसता है। विराम। 80% लोग गांवों में रहते हैं। विराम। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। विराम। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। विराम। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। विराम। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। विराम। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं। विराम। और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह हैं भी। विराम। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। विराम। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। विराम। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। विराम। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। विराम।